हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। सॉरी। क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये जो लेक्चर होगा ये एनसीईआरटी के लिए होगा। बस एनसीईआरटी का फुल नोट्स है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ और भी नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इवन बोर्ड्स में भी, है ना, बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं, लेकिन बैक एक्सरसाइज से नहीं, वो चैप्टर के बीच से दिए जाते हैं। चैप्टर को पढ़कर समझना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्पैक्ट है। बहुत कम शब्दों में पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करता है ये। तो उसे बच्चों को पढ़कर समझने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे सिंपल इंग्लिश में इसका नोट्स तैयार किया है। आप इसे पढ़ना। और ये पूरा चैप्टर मैंने एक बार में नहीं बल्कि कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक बार पढ़ने से परेशानी होगी। और साथ में क्या किया है कि हर एक पार्ट के लिए कुछ मैंने एमसीक्यू तैयार कर दिए हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अमित राम राउत। तो जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो परेशान ना हो, उनको भी सब समझ में आ जाएगा। अ केमिकल रिएक्शन इज व्हेन वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। एक नई सब्सटेंस बन जाए कोई पुरानी सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझना, H2 + O2। अच्छा, इससे भी सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ठीक ना। कहाँ गया, इससे भी सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या हुआ, हम जिसको कोयला बोलते हैं, ठीक ना। ये दोनों जब मिलेंगे और इसको हम अगर जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है। तो क्या हुआ, ये पुरानी चीज थी और नई चीज ये बन गई। तो न्यू सब्सटेंस का बनना है ना, ये धुआं बन गया, गैस बन गया। पहले कोयला था, तो क्या हो गया, ये नई चीज बनना, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शन में होते क्या है, कैसे होता है केमिकल रिएक्शन, डिटेल से तो हम 11th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। क्या मतलब इसका, एग्जाम्पल देखो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जले, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जले तो क्या बनता है, H2O बना। कैसे, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बांधा हुआ था। दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है जो दोनों हाइड्रोजन को बांध कर रखता है। फिर एक ऑक्सीजन का एटम है और एक और ऑक्सीजन का एटम। दोनों एटम को ये वाली जो बीच में फोर्स है बांध कर रखती है। होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये वाली बॉन्ड टूट जाती है, यहाँ से एक दरार पड़ती है और इसमें भी दरार पड़ती है। दोनों टूट कर फिर से एक नया चीज बनता है। क्या बनेगा, H2O। कैसे, इसका दोनों H, एक H और एक H आपस में आता है, और इस इधर वाले का ना, है ना, इस वाले का एक ऑक्सीजन, ये भी आएगा बीच में, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। इस तरह से नए बॉन्ड बनते हैं। आपने देखा बॉन्ड कहाँ बना, ये वाली नई बॉन्ड बनी, ये वही नई बॉन्ड बनी, और पहले की बॉन्ड ये टूट गई थी, ठीक ना। तो पहले के बॉन्ड को टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। तो ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, एटम्स आर रीअरेंज्ड बट डू नॉट चेंज इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब अगर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा यहाँ, यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, है ना। कुछ नए एलिमेंट में चेंज नहीं होता। आप बोलेंगे फिर ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ये वाटर कहाँ से आ गया। तो वाटर नई एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है ना। वाटर एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं मिले हुए। एलिमेंट वही है, कंपाउंड अलग हो चुका है, ठीक ना।
तो रीअरेंज हो गए। अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के थे यहाँ पर, है ना, ये हाइड्रोजन अलग से थे दोनों, और ऑक्सीजन भी दोनों अलग अलग थे। फिर ये रीअरेंज हो गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिल गया, ठीक ना। तो रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन करते हैं पार्टिसिपेट? देखो हमारे रिएक्शन में ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, तो ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक ना। और जो रिएक्शन के बाद जो बने, क्या बना, जैसे इसमें क्या बना था, CO2 बना था, तो CO2 क्या कहलाएगा? CO2 आपका हो जाएगा, CO2 आपका हो जाएगा ये प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक ना। मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसे हम, है ना, प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या है ना, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है ना, एक एक्टिविटी दी है। और एक बात आप ध्यान रखें कि जितनी भी एक्टिविटी है सबको पढ़ना है बुक से। मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक ना। आपको ये बुक से रीडिंग करनी है जितनी भी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इससे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक ना। आपको रिएक्शन जो एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन से रूप में लिखे रहेंगे। जिस तरह से इंग्लिश के एग्जाम में याद है आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, अनसीन पैसेज, उसी टाइप का इसमें एक अनसीन पैसेज टाइप का रहेगा, या फिर सीन पैसेज भी हो सकता है, आपकी बुक का हो सकता है एक्टिविटी। एक्टिविटी की कहानी देकर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एक्टिविटी जरूर पढ़ना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक एक्टिविटी है जिसमें मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हैं। तो करना क्या होता है ना, कि सबसे पहले एक रिबन लेते हैं मैग्नीशियम का, उसे साफ करते हैं, फिर उसे जलाते हैं। तो साफ क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव सब्सटेंस है। जिस तरह से आयरन को अगर हम छोड़ दें, कहीं रखा हुआ है अगर लोहा, तो उसमें जंग लग जाती है ऊपर कवर पे, उसी तरह से जब रिबन को हम छोड़ देंगे मैग्नीशियम के रिबन को, तो उसके ऊपर ना एक जंग लग जाती है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इस जंग को छुड़ाने के लिए इसको पहले हम घसते हैं, ऊपर से साफ करते हैं सैंड पेपर से, सरेस कागज से। जब साफ करते हैं तो क्लीन हो जाता है, क्लीन होने के बाद फिर से हम जलाते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मैंने इसको लिखा है नीचे, ठीक ना, यहाँ बता दूंगा। पहले ऊपर सुनो, रिएक्शन में क्या होता है, मैग्नीशियम लिया हमने, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, है ना। एक बात याद रखना, जितना बर्निंग है ना, बर्निंग का मतलब ही होता है, बर्निंग का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना बर्निंग कहलाता है। ऑक्सीजन कम जोड़ेंगे तो स्लो बर्निंग, ऑक्सीजन ज्यादा जोड़ेंगे तो नॉर्मल बर्निंग, ठीक ना। स्लो बर्निंग को ही हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसको इसी चैप्टर में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी किसी का मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, वो बाद में लिखना है, अभी बस सिंपल चीजें समझ रहे हैं। हमने क्या देखना है इसमें, है ना, जलाने के बाद क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, ये जलते हैं विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इस वर्ड को जरूर याद रखना, ये आपका की वर्ड है। कीवर्ड इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये वर्ड लिखा रहता है डेजलिंग, उस टाइम आप समझेंगे डेजलिंग का मतलब क्या होता है। डेजलिंग मतलब होता है चमकदार, ब्राइट, है ना, BRIGHT, ब्राइट। ये बुक का लैंग्वेज है और एग्जाम में ये आते हैं खूब, बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसका लैंग्वेज चेंज नहीं किया था, ठीक ना। तो मैग्नीशियम रिबन जलते हैं कैसे, जैसे आप दीपावली में, है ना, दिवाली में क्या करते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, जैसे अनार जलाते हैं या फिर वो जो चक्री होता है, तो उसमें चमकदार लाइट निकलती है ना। यही चमकदार लाइट डिजलिंग कहलाती है, ब्राइट लाइट निकलती है। 1 मिनट जरा सा रुकना, मेरा पेन काम करना बंद कर दिया है। चलो हो गया, ठीक ना। तो रिबन जलेंगे, जैसे अनार जलता वैसे जलेगा। अब व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, व्हाइट पाउडर क्या, जिसको हम राख बोलते हैं, किसी चीज को जलाते हैं तो राख तो बनता ही है, तो व्हाइट पाउडर बनेगा, है ना, सफेद कलर का। इसको हम, ये पाउडर सिंपल नहीं है, एक केमिकल है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड,
सिंपल। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ बना था वही मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ कि हमने जो मैग्नीशियम यहाँ लिया था और यहाँ ऑक्सीजन लिया था, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, प्रॉपर्टी बदल जाती है। एक खास बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, क्यों, ये क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर लिखा रहेगा व्हाई। तो आंसर यहाँ से शुरू होता है ना, आंसर आपका यहाँ शुरू होगा, क्योंकि टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पर लेयर होती है, उसको हटाने के लिए ऐसा करते हैं। अभी आप ना लिखना मत और ना ही स्क्रीनशॉट लेना, पहले सबसे पहले इसको सुन लो बढ़िया से, है ना। पहले अच्छे से इसको लिसनिंग कर लो, सुन लो, ताकि लेयर बाय लेयर माइंड में सब कुछ बैठता जाएगा। अगर आप अभी से इसको स्क्रीनशॉट या फिर लिखने पर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, आप सुन नहीं पाएंगे और माइंड में लेयर बाय लेयर नहीं बैठ पाएगा। ये बहुत जरूरी है इस तरह होना, ठीक है ना। तो पहले सुन लो, बाद में फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना या फिर जो करना है कर लेना। वैसे कुछ दिनों बाद हमारी एक वेबसाइट आएगी, उसमें सारा इसका नोट्स तैयार मिलेगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, है ना। हमारे लाइफ में रोज केमिकल चेंज होता है। आपका जब ये एनसीईआरटी बुक शुरू थी आपकी, तो इस पहले पेज के शुरू में ही ये बात लिखी हुई कि हमें केमिकल रिएक्शन कैसे समझेंगे, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है। हमारी डेली लाइफ में ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल दिखता है। तो सबसे पहला कौन सा है, मिल्क टर्निंग सार, ठीक है। ये जो अपना मिल्क है ना, ये खट्टा हो जाता है, मतलब दूध फट जाता है, ठीक है ना। वो भी केमिकल रिएक्शन ही हुआ। मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, मिल्क से दही का बनना। अच्छा बताओ, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि केमिकल चेंज किसे बोलते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता हो, है ना, और वो वापस नहीं बदल सकता। जैसे मिल्क खट्टा हो जाए, दोबारा मिल्क ठीक नहीं हो सकता। मिल्क कर्ड बन जाए, दही बन जाए, दही से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता, है ना। कुकिंग ऑफ फूड, आलू आपने पका लिया, आलू फिर कच्चा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में खाना का पच जाना, एक बार पच गया तो खाना दोबारा ठीक नहीं हो सकता, है ना। ये क्या है, केमिकल चेंज है। ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन, ठीक ना, ये भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और बाहर निकलता है CO2, नई चीज बनी ना, दोबारा तो ऑक्सीजन बन नहीं सकता इससे। तो ये ब्रीदिंग हुआ, फिर इससे ये केमिकल चेंज हुआ। नेक्स्ट क्या है, ग्रेप्स टर्निंग इनटू वाइन, मतलब ग्रेप्स को दारू में बदल दिया, पूरा बर्बाद हो गया है। तो दोबारा हम ग्रेप्स बना नहीं सकते, खा नहीं सकते इसे, ठीक ना। दूसरे लोगों के लिए तैयार हो गया ये तो। आयरन गेटिंग रस्टेड, आयरन एक बार रस्ट लग गया, जंग लग गया, दोबारा ठीक नहीं होता, नॉर्मल तरीके से तो ठीक नहीं होता। और भी तरीके हैं ठीक करने के, नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल, LPG, CNG जितने हैं, इनका जलना, जल गया तो एक बार दोबारा आ नहीं सकता, केमिकल चेंज है। कैंडल वैक्स बर्निंग, है ना, मोमबत्ती का जल जाना, एक बार जल गया दोबारा नहीं आ सकता। फ्रूट्स का राइपनिंग, फ्रूट एक बार पक गए दोबारा कच्चा नहीं हो सकता। ये सारे केमिकल रिएक्शन है। होप आ रही है आपको बात समझ में, ठीक ना। अगर आ रही है तो कमेंट में लिखो यस आ रही है, ठीक ना। बढ़ते आगे। अब केमिकल रिएक्शन तो आपने समझ गया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक ना। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये चीजें उसमें आपको दिखाई देंगी, सभी नहीं, एक जरूर, है ना। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सर्टेन ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बन सकता है। जैसे कार्बन को हमने जलाया जब, तो क्या बना, गैस बना, CO2, सिंपल बात। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वैसे समझना। मिल्क लो, है ना, मिल्क लो, इसमें मिल्क है, मिल्क में नींबू निचोड़ दो, तो क्या होगा, सारा मिल्क नीचे बैठ जाएगा पूरा चूना की तरफ, सफेद सफेद, जिसको हम लोग बोलते हैं पनीर, है ना। पनीर नीचे बैठ जाएगा, तो नीचे जो बैठ गया ना, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये भी केमिकल रिएक्शन, दूध का जो पनीर बनना, ये प्रेसिपिटेशन ही है, ये पढ़ते नहीं बुक में, ठीक है।
हम बड़ी क्लास में है तो अलग चीजें पढ़ते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है कैसे? पेपर लो, व्हाइट कलर का जला दो, ब्लैक बन जाएगा, ठीक है ना, ये व्हाइट से ब्लैक बन जाएगा, कलर चेंज हुआ। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है कैसे? कैंडल को जला दो, कैंडल क्या है? या फिर घी को गर्म करके जला दो, घी क्या है? पहले सॉलिड होता है घी, फिर उसे हम जब जलाते हैं तो पहले पिघलता है, ये लिक्विड बना, फिर और जलाएंगे तो ये गैस बन गया, धुआं बनकर उड़ गया, है ना। तो चेंज स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस में बदल गई, ये स्टेट चेंज हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, किसी चीज को हम जलाते हैं तो गर्म होती है, बहुत बार ठंड भी होती है। तो एक एग्जांपल दूं मैं कि जिहवा निकालना अपना, ठीक ना, और जिहवा के ऊपर क्या करना, ग्लूकोन डी, डी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, ठीक ना। एक्चुअली उसका नाम डी ग्लूकोज है, हम लोग उसे ग्लूकोन डी बोलते हैं। ग्लूकोज को जिहवा पर रख लो, ठंडा लगेगा। तो केमिकल चेंज तो नहीं है ये, फिजिकल चेंज है फिर भी, हाँ हल्का सा केमिकल चेंज उसमें होगा, ठीक ना। खैर जो भी है, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, ये ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होना या गर्म होना केमिकल या टेम्परेचर का चेंज होना कहलाता है, इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। पहला हमने क्या देखा था इसमें? इसमें देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारा पहला एग्जांपल है। देखो, ये जो पिक्चर दे रखी ना, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, इस पिक्चर में क्या किया ना कि एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है ना, कोई सा भी हार्ड एसिड ले लो। उस एसिड में जिंक के टुकड़े डाल दो। जिंक कैसा होता है? लोहे की तरह दिखने में लगता है, ठीक है। पुराना जो बैटरी था ना, बैटरी का जो सेल, पीछे वाला कवर उसका इसी का बना होता था। इसमें कुछ जिंक डाल दो तो आप क्या देखेंगे, कुछ बबल्स निकलने शुरू होते हैं इससे। ये बबल्स हवा में उड़ जाएंगे, उड़ करके यहाँ से फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये जो बबल्स निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस होता है, ये है ना। तो गैस निकल गए, तो जिंक में देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दो। डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ होता है, ठीक ना। पानी मिलाते नहीं, पढ़ेंगे इसके बाद में बढ़िया से, ठीक है। जिंक डाल दो इसमें तो हाइड्रोजन गैस बनेंगे। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस निकली, है ना। दूसरा क्या हुआ, ये गर्म भी होता है, ये वाला जो ग्लास है ना, ये गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो उसको हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी आने वाले समय में भी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, आगे है अभी। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने क्या बताया अभी, पनीर का नीचे बैठ जाना दूध फटने के बाद। लेकिन यहाँ पनीर नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाली बातें करेंगे। तो लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, तो पिंक कलर का लेड आयोडाइड नीचे बन जाएगा, पनीर टाइप का नीचे बैठ जाएगा। इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। पिंक ने, सॉरी, ये येलो कलर का बनेगा, ठीक है ना। अभी डिटेल से सबको पढ़ना है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं बस, है ना। बुक में आपको बस इतना ही दिया हुआ था, मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया है ना। देखो, गैस वाले का एग्जाम्पल दिया, प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल दिया, ठीक ना, फिर कलर का दूंगा अभी, स्टेट का दूंगा, एक लास्ट टेम्परेचर का दूंगा, ताकि आपको बातें बढ़िया से समझ में आए। तो कलर का चेंज होना क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर मैंने अभी बताया था, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, ठीक है, सिंपल। पेपर को जला दो, सफेद से काला हो जाएगा, तो कलर चेंज हुआ। अगला, चेंज इन स्टेट, स्टेट समझते हो ना, सॉलिड लिक्विड और गैस। वैक्स मतलब कैंडल, अपनी मोमबत्ती, इसको हम लोग, ये सॉलिड होता है, जब जलाएंगे तो पहले वो पिघलता है ना। ये वाटर मतलब लिखो, कैंडल जब जलेगा तो वाटर थोड़े ना बनेगा, गलती से लिखा गया है ना, लिक्विड बन जाएगा, पिघल जाएगा ये। उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन, ये वाटर भी बनता है उस टाइम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनता है, और पानी बनकर भाप बनकर उड़ता है, इसलिए गैस के रूप में है, ठीक है। तो पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ जलाने के बाद। दिस शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना, फिजिकल स्टेट बदलते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब गर्म होना या ठंडा होना। जब चीजें गर्म होती है ना, हीट रिलीज हो जो हो, उसे हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जो मीन्स क्या होता है? एक्जो मीन्स निकलना, एग्जिट होना। थर्म मीन्स हीट, है ना, थर्म मीन्स हीट होता है, क्लियर। हीट का बाहर निकलना एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल तो मैं हमेशा वही लेता हूं मैं, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल पहले हम क्या लेंगे, कोयला ले लो,
इस कोयले को जला दो, या पेपर लो, लकड़ी लो, कुछ भी, इसे हम जला देंगे, ठीक है, बर्न कर देंगे। जब इसे बर्न करेंगे क्या होगा, हीट निकलेगा इससे, और हीट, इसी निकले हुए हीट के कारण आसपास का वातावरण पूरा गर्म हो जाता है। तो आसपास का वातावरण गर्म होना इससे हीट निकलने के कारण हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका डेफिनेशन हुआ, ठीक है ना। डेफिनेशन, डेफिनेशन। एक एग्जांपल आप लेते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कि आप अभी से बस नई चीजें देख रहे हैं। हम जब छोटे थे उस टाइम क्या था ना, कि घर में व्हाइट वॉश हुआ करता था, चूने से घर को कलर करते थे पहले। तो पानी लाते थे और मार्केट से चूना लाकर इसमें डाल दिया करते थे। चूना डालते थे, पता क्या होता था, ये चूना पूरा ना, पानी ठंडा है, चूना पूरा उबलना शुरू कर दे और इससे बबल निकलने शुरू हो जाए। जिस तरह से पानी खौलता है ना गर्म होने के बाद, बॉयल हो रहा है, ये बॉयल होना शुरू होता है। कहाँ से? तो ठंडे पानी में चूने को डालने से भी हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उसी हीट से ये पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो क्विक लाइम क्या है, जो चूना लाते हैं, वाटर में डाल दो, तो जो चूना बनेगा गीला वाला, जो पान में लगाते हैं, खैनी में लगाते हैं, है ना, वो चूना क्या हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम कहलाता है, ठीक ना। लाइम मतलब नींबू नहीं है, ये नाम है चूने का। तो क्विक लाइम को वाटर में डाला तो स्लैग्ड लाइम बना और साथ में हीट निकली। इसी हीट से बीकर हमारा गर्म होता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला, तो यहाँ पर गर्म भी हो रहा था ये, ठीक है ना। उसी को मैंने इधर लिख दिया है, कहाँ चला गया, ये रहा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में जो पानी मिला हुआ है उसमें जिंक डाल दो, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, साथ में हीट भी निकलती है। हीट निकली तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अगला, कार्बन मतलब कोयला। कोयले को ऑक्सीजन के साथ जला दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में हीट निकलेगा, हीट निकला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? किसी भी चीज को जलाने पर हीट निकलती है ना, बर्निंग करने पे हीट निकलती है, और उसे क्या लिखा गया, बर्न करने पे हीट निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब निकलना, बाहर निकलना, ठीक है ना, आसपास का वातावरण गर्म हो जाएगा। इसी का दूसरा उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठंडा हो जाएगा आसपास का वातावरण। एक एग्जांपल समझना, सिंपल सा। वैसे केमिकल रिएक्शन नहीं है जो बना रहा मैं, है तो फिजिकल रिएक्शन, लेकिन समझने के लिए आसान है। पानी लो, है ना, नॉर्मल पानी लो, ठंडा मत लेना, नॉर्मल लो। इसमें क्या करो ना, 4 5 6 चम्मच ग्लूकोज डाल दो, है ना, ग्लूकोज डाल दो। तो क्या होगा पता है, ये पानी ना छूना, दीवार इसका ग्लास छूना, ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कौन, रिएक्शन में जो ना, इस रिएक्शन में पानी, पानी का हीट कोई खींच लिया रिएक्शन के टाइम में, तो पानी ठंडा हो चुका है, उसका हीट चला गया, ठंडा हो गया वो। तो एंडो मतलब क्या होता है, अंदर घुसना, ठीक है, अंदर की तरफ जाना। थर्म मीन्स हीट, जब हीट अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाए ना, है ना, एब्जॉर्ब हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आई? इसका बढ़िया एग्जाम्पल, ये सब तो सिंपल एग्जाम्पल, समझने के लिए सिंपल एग्जाम्पल है। आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपके बुक का एग्जाम्पल है ये, AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। एक, ऐसे रखो, एक प्लेट लो, है ना, हम आगे फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्लेट में AgCl डाल दो, सिल्वर क्लोराइड डाल दो, धूप में रख दो उसको, है ना, सनलाइट है, धूप में रख दो बस। तो हम क्या देखेंगे, Cl2 ना, क्लोरीन गैस इससे बाहर उड़ जाएगा, और चांदी जो था, चांदी, Ag मतलब सिल्वर, चांदी अर्जेंटीना, चांदी इस पर चिपका हुआ रह जाएगा। इसमें क्या होता है, नहीं पूरा ठंडा नजर आएगा, क्योंकि हीट लेकर सन, धूप में कुछ रखेंगे तो गर्म तो होगा ही, लेकिन इसको धूप में रखने पर यहाँ पे इस वाला ये वाला इलाका गर्म नहीं होगा, क्योंकि उस हीट को इसने यूज कर लिया है रिएक्शन को तोड़ने में, ठीक है, काम करने में। ये ठंडा फील होगा ये वाला इस इलाके में, है ना। फिर से बंद हो गया, अब पेन है, चलो चल गया।
बात समझ में आ रही है ना? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आप इस क्लोरीन के जगह ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, मतलब AgBr भी लिख सकते हैं। जब हम सनलाइट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Ag और प्लस Br2 बनेगा। ये क्लियर ना? अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह सब है, सिंपल क्वेश्चन। देखो होगा क्या, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को खोलेंगे कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है वो सही से समझ आया नहीं। ठीक है, हम इसका नाम रखते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट है ना। पहले हम एक बुक पढ़ते थे, रेसनिक हेलिडे की, रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेलिडे, जर्ल वॉकर। उसमें चेक पॉइंट दिया होता था इस तरह से। समझने के बाद कुछ क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि आपको समझ में आया या नहीं। और आंसर तो अभी मैं बता दूंगा, फिर MCQ भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है, पहले मैंने अभी बताया पहले। A chemical reaction is a process in which one or more substances change into new substances with different properties। जो नए बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये क्या है, वाटर है, हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन है, क्या बनेगा, H2O, है ना, वाटर बना। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। हमने मिलाया गैस को, बना लिक्विड। तो पहले गैस था, बाद में लिक्विड बनी, क्या हुआ, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना। दूसरी बात, हाइड्रोजन जलने में हेल्प करता है, मतलब हाइड्रोजन खुद जलता है, और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, और ये भाई साहब H2O बुझाने का काम करता है। तो प्रॉपर्टी चेंज हुई ना, है ना। इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है नई वाली सब्सटेंस की, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला अच्छा, इसमें पूरे क्वेश्चन का मैंने एक सिंपल सा लाइन इस पर लिखा था, ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? आपने देखा अभी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या हुआ, H2O। आप ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक ना। रिएक्टेंट हुआ इधर वाला, और प्रोडक्ट हुआ इधर वाला। लेकिन हम अपनी बुक में कुछ और पढ़ रहे थे अभी तक। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गया अपना, रिएक्टेंट हुआ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या हुआ, रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट, है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। गिव सम एग्जाम्पल्स, सॉरी थोड़ा बढ़िया कर दो उसको। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। आपने अभी पढ़ा था, दूध का खट्टा होना, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग फ्यूल, सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में ये हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ हमको कैसे पता चलेगा? तो इसमें एक ना एक घटना जरूर घटेगी, या तो कलर चेंज करेगा, या टेम्परेचर चेंज करेगा, मतलब गर्म होगा या ठंडा हो जाएगा, या गैस निकल जाएगा उसमें, या फिर उसकी स्टेट प्रेसिपिटेट उसमें बन जाएगा, पनीर टाइप का नीचे बैठ जाएगा, है ना, या फिर स्टेट बदलेगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, घी का पिघलना फिर उसके बाद जल जाना। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज अ व्हाट इज अ चेंज इन कलर? कलर में चेंजिंग क्या होती है? विथ एन एग्जांपल, जब रिएक्शन होता है, व्हेन द कलर ऑफ ए सब्सटेंस चेंज परमानेंटली, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे ब्लू कॉपर सल्फेट बिकम्स ग्रीन जब इसमें हम आयरन डाल देंगे। ये भी आपका भी आएगा, ठीक है ना, पढ़ेंगे बाद में इसको, बस लिख दिया मैंने। जब वो पढ़ोगे तो फिर क्लियर होता जाएगा सब, क्योंकि एक बार पढ़कर छोड़ना नहीं है, आगे पढ़ने के बाद पीछे का आकर दोबारा से फिर से रिवीजन करना है, रिवीजन करने से माइंड में बैठता जाएगा। ये सब
आगे भी दिए हैं, मैंने यहाँ से शुरू करके देना ताकि आपको रिवीजन करना आसान रहे और याद हो बार-बार, है ना? व्हाट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस? गैस का इवोल्यूशन क्या होता है? गैस का निकलना क्या होता है? व्हेन अ गैस इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाता है। ठीक ना? ठीक ना? अच्छी बात है। जैसे एसिड में जिंक डाला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। बार-बार वही चीज़ें आती हैं। आपने जो पढ़ा सबको हर जगह लिख दिया। बस सीखो कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, लिखना कैसे, एग्जाम्पल वही सब रहेंगे आपके। नेक्स्ट इज व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर में चेंजिंग क्या होती है? कई बार पढ़ चुके हैं हम। व्हेन हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, जब हीट रिलीज हो, निकल जाए या एब्जॉर्ब हो जाए ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। दो तरह के आपने पढ़े अभी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जब हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक जब हीट सोख ले। इसमें चीजें ठंडी हो जाती है ना, और इसमें गर्म हो जाती हैं। एक्सोथर्मिक में गर्म और एंडोथर्मिक में ठंडा होता है। ठीक ना? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रेसिपिटेट? पनीर का बनना। ठीक ना? पनीर टाइप का, पनीर का एग्जांपल मत देना, बार बार बोल रहा हूं मैं। अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड इन अ लिक्विड ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के समय कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाए। इनसॉल्युबल मतलब जो घुले नहीं, है ना? ऐसी सॉलिड जो घुले नहीं, जैसे पनीर नहीं घुलता। लेकिन पनीर आपको नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूं मैं, है ना? समझने के लिए बस बता रहा था। आपको ये लिखना है, ये वाला, है ना? येलो प्रेसिपिटेट। एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी आएगा, बताऊंगा बाद में, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। क्लियर ना? एग्जाम्पल, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, सॉलिड सेटल डाउन। सॉलिड नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना? ये एक, मैंने कहा था ना, ये एक्टिविटी आती है एग्जाम में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्राइट व्हाइट फ्लेम। ब्राइट को डिजलिंग व्हाइट फ्लेम भी लिखा रहेगा। इट फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर, इसको बोलते हैं राख। राख को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। कारण क्या है? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन एयर, इसलिए ऐसा हुआ था, रिएक्शन के बाद ये बना था। ठीक है? नेक्स्ट, व्हाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज? जो मैग्नीशियम जो बर्न हो गया, केमिकल चेंज क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नई सब्सटेंस बनी, कौन सी? राख जो बनी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि बातें रिपीट होती जा रही हैं। ठीक ना? नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों का फेवरेट है क्वेश्चन। ठीक ना? तो क्या करना चाहिए उसको? उसको पहले साफ करना चाहिए। ठीक है? इट शुड बी क्लीन्ड, इसको साफ करना चाहिए विथ सैंड पेपर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। टू रिमूव ऑक्साइड लेयर बोलो, या फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना? अब हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, सिंपल से लेकर टफ तक। पहले इजी लेवल। केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, सेम सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, या फिर हीट निकलता है सिर्फ, ओनली हीट। देखो, हीट तो निकलता है, सही बात है, बट ये कहा ओनली। ओनली थोड़े ना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो गलत हो गया, है ना? तो हमेशा न्यू सब्सटेंस बनती है। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा है बताना है इसमें। मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, बर्निंग पेपर, ब्रेकिंग ग्लास। ग्लास टूट जाए, नई चीज नहीं बनेगी। आइस मेल्ट हो जाए, पहले भी आइस भी पानी था, बाद में पानी ही बनेगा। बॉइलिंग वाटर, पानी पहले था, भाप बनेगा, चीज एक ही है। बर्निंग पेपर, पहले पेपर था, फिर राख बन जाएगा। ये वापस नहीं हो सकता, ये केमिकल चेंज है। बाकी सब वापस हो सकते हैं। विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ एसिड? जब जिंक एसिड से बनता है तो हाइड्रोजन बनती है, याद होगा अभी तक। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ, मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है? ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, है ना? ओह सॉरी सॉरी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है।
क्योंकि रस्टिंग दोबारा हम हटा नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते। कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन। विच इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का कौन सा सिग्नल नहीं है? कलर चेंज होना, गैस निकलना, साइज का चेंज करना, टेम्परेचर का चेंज करना। तो सब तो पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ा था ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? वही पनीर नीचे बैठना। गैस फालतू बात, लिक्विड फालतू बात, इनसोल्युबल सॉलिड जो नीचे बैठ जाए, घुले नहीं। विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें हीट बाहर निकलती हो, है ना। हीट बाहर निकलेगी जब कोई चीज बर्न होगा, ठीक है ना, जब जलेगी तब। नेक्स्ट वन, कितने हैं? अच्छा, खत्म होने वाला है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स? जब मैग्नीशियम बर्न होगा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो क्या साइन है? कलर, हीट, न्यू सब्सटेंस, गैस, सभी है। बट क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू सब्सटेंस बनना जरूरी है ना। थोड़े हार्ड और, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन? कौन केमिकल रिएक्शन है? शुगर का घुल जाना, कैंडल का जल जाना, वुड का कट जाना, मिल्क का बॉयल होना। बॉयल होकर दोबारा ठंडा हो सकता है, कट करके क्या नया चीज थोड़ी नहीं बना। कैंडल जब जलेगा तो धुआं बनता है, नई चीज है ये, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन, व्हाई इज कुकिंग फूड अ केमिकल रिएक्शन? कुकिंग बनाना केमिकल क्यों है? क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सही है? ऑल चेंजेस आर केमिकल, फालतू बात। वही चार पांच है, बस वही केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज फॉर्म न्यू सब्सटेंस, फालतू बात। केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज नहीं होते हैं रिवर्स, वापस नहीं बनेंगे। मेल्टिंग इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग केमिकल कैसे होगा? तो फिजिकल है, ये वाला होगा, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन शोज गैस फॉर्मेशन? गैस कब बनेगी? कलर चेंज, बबल, सॉलिड, टेम्परेचर। बताना आप इसका एग्जांपल, ये वाला भी बताना आप कमेंट में, ठीक है। कमेंट में लिखकर दोनों का आप आंसर बताओ, ठीक है। विच इज नॉट अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? रस्टिंग, डाइजेशन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या फिर बर्निंग। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर।